जब कुर्सी बदलती है तो क्या बदलता है? व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ दायित्व बदलता है। आज आवश्यकता है कि ज्योतिष को शिक्षा जगत में वही स्थान मिले वह अच्छा। इदम लोमम इदम रास्ता स्वाहा। किसी के नाम पे जमीन होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जहाँ कोई पिंड है, कोई एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। क्या ये रतन जो बोला गया वो है, जो मैं ले रहा हूँ वो है? ज्योतिष को हम हमेशा टेक्नोलॉजी के जरिए आगे पेरेंट्स को गाइड कर सके और बच्चों को गाइड कर सके कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। इस पीरियड में आप अपने एयर टिकट्स कैंसिल करा, और उसमें ये भी कहा जाता है कि हमने पहले कहा था उसको नहीं कराया, फला दिन एक्सीडेंट। क्या समय होता है कि जब एक रोग किसी को हो जाता है, वास्तु ज्योतिष को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो ये आपको बता सके कि पिछले जन्मों के आपके कर्म क्या है। एकमात्र ऐप है पूरे वर्ल्ड में जो जुड़वा बच्चों का भेद बता सकती है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। ज्योतिष किसी के जन्म या मृत्यु को नहीं बता सकता। ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जो सीखी नहीं जा सकती और ये ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं आ सकता। नेगेटिविटी आप पे आई है तो मंत्र जाप भी आप ही को करना चाहिए। ये भी इंसान की अपनी जन्म कुंडली में लिखी होती है कि उसको सफलता कब मिलेगी। शायद ने कहा है कि होके मायूस नयन श्याम से ढलते रहिए, होके मायूस नयन श्याम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। और एक ही ठोर पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहेंगे। और हम राह पर धीरे धीरे चलते हुए अपने इस अंतिम सत्र की ओर आ गए हैं। आप जोर से तालियां बजा सकते हैं। और इस पूरी चर्चा में आज जो एक बात बहुत ज्योतिष के आमतौर पर स्टैब्लिश सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत बात सभी लोगों ने कही है कि ये कर्म से संचालित होने वाली चीज है कि आपके कर्म अगर सही होंगे तो आपकी जन्म की जो कुंडली है उसको आप बदल सकते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा संदीप जी, क्या ये बात ज्योतिष के कर्म सिद्धांत की बात सचमुच सही है? इंसान चाहे तो अपने कर्मों से अपना भाग्य योग जो है उसको बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है, या फिर चीजें थोड़ी बदल सकती है लेकिन अंततः वही होगा जो हुई है वही जो राम रचि रहा था? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं सभी को थोड़ा माइक करीब ले आइए आप। नमस्कार करना चाहूंगा जितने हमारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आपने कहा कि वही है वही जो राम रच राखा, तो इस पर मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, जैसे कि कुणाल जी ने भी पहले बोला है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसी आपकी परिस्थिति आपको जो है आगे आपके साथ वो समय आपके सामने लेकर आएगी। और अगर आप बुरा कर्म करेंगे, आप कुंडली के लिए, ग्रह के लिए कितने भी उपाय करते जाएं, कितने भी आप जो है रत्न पहन लीजिए, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो अंततो गत्वा जब शनि की दशा आएगी, तो शनि कहे गए हैं न्याय के देवता, वो अपना न्याय करेंगे। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल आपके सामने आएगा, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये बिल्कुल बात सत्य है। और जो आपने कहा है कि वही है वही जो राम रच राखा, वो भी बिल्कुल सत्य बात है जी। तो गिरिजा जी, इस बात को थोड़ा और स्पष्टता से समझना चाहता हूं मैं। जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि भाई आप अपने कर्म ठीक रखिए, बाकी सब ठीक रहेगा, लेकिन आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा है, अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन का, अपने ऑफिस का, जो भी उसके जीवन में काम है, जो भी ड्यूटीज उसकी तय है उनको निभा रहा है, लेकिन उसका जीवन वो ये मानता है कि असफलताएं उसके हिस्से में, असफलताएं जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनके हिस्से में आती जा रही हैं। वो अपने चाहे वो जैसा भी करें उनको सफलता मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको सब कुछ उनके जीवन में अच्छा हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब आदमी बड़ा निराश होता है तो आप उसे क्या राह ज्योतिष के माध्यम से दिखाना चाहेंगी कि भाई क्या है वो सही कर्म जिससे आपका जीवन सही होगा? कैसे, मतलब डिफाइन कैसे होगा?
सभी को मेरा नमस्कार पहले तो, और एक बहुत बड़ा साधुवाद मैं देना चाहूंगी ऑर्गेनाइजर्स को कि इतने सारे विद्वानों को एक मंच पे लाना, एक साथ सबके विचार साझा करवाना। मतलब मैं लाइफ में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स से एक साथ कभी मिल पाऊंगी, पर आप लोगों ने एक ऐसा मंच तैयार किया, तो सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद देती हूँ मैं। और बहुत जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए थी, बजाई नहीं किसी ने। इतना लंबा कार्यक्रम चलाना इट्स टू हार्ड, मतलब बहुत मुश्किल है, बट अभी तक लोग बैठे हैं, ये खुशी की बात है। लोग भी बैठे हैं और इस बात के योग भी बैठे हैं कि सब बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं भी इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कर्म प्रधान ही होता है। इंसान का जो भी वो लेखा जोखा पिछले जन्म से भी, उसके भी पिछले जन्म से। जैसे आपको मैं एक वाकया बताती हूँ महाभारत का, कि भीष्म पितामह थे, उनको उस पे सैया पे लेटना पड़ा था, सूली की सैया पे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे पिछले मतलब 99 जन्मों तक मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने कभी कुछ गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले आप 100वें जन्म में जाइए। तो ये एक ऐसा मतलब मैं ये कहूंगी ये भगवान का ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर है कि कब कब की चीज क्या क्या फीड हुई हुई है, नोबडी नोज। हम देखते हैं इस जन्म में जो लोग देवता समान है वो लोग ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन उनके पिछले जन्म हमने नहीं देखे। तो हो सकता है कि किसी पिछले जन्म के कर्म के प्रभाव से किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी का बच्चा गुंडा बन जा रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। तो इसका कोई लॉजिक मेरे हिसाब से ज्योतिषी भी नहीं दे सकते हैं उसका। तो ये कितने जन्मों का साइंस है, ये साइंस अथाह है। मेरे को तो अभी 8 साल हुए, लेकिन फिर भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि इसका कोई और छोर ही नहीं है। इतनी सारी विधाएं हैं, इतने तरीके हैं जानने के, कौन सी चीज कब कहाँ लागू होगी ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपके मन से गिल्ट नहीं रहता है, आप शुद्ध और पवित्र रहते हो तो भगवान आपकी सुनता है। तो जिस व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही है उसको अपना मोटिवेशन जरूर बना के रखना चाहिए कि हो सकता है कि ये मेरा अंतिम दरवाजा, जिस पे मैं नॉक करता आ रहा था, ये लास्ट वन है। इस बार जिस पे नॉक करूंगा वो जरूर खुलेगा। तो कीप नॉकिंग दैट डोर, नोबडी नोज कौन सा दरवाजा आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल देगा। तो कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान ही है। जी कुणाल जी, आप अभी जो गिरिजा जी ने बात कही है वो विश्वास की बात है कि आप कर्म भी अच्छे कीजिए और विश्वास भी रखिए खुद पर कि आपकी असफलताओं का अंत अब होगा। आप यहाँ जितने एस्ट्रोलॉजर्स आज हम बैठे हैं जिनके साथ भी, उनके लिए एक विश्वास के प्रतीक हैं कि इस एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन को, जिसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, जिसे ये माना जाता है कि ये पैसे कमाने का नहीं, लोगों का जीवन बदलने का। लेकिन आपने लोगों का जीवन भी बदला है, आपने एक सफलता भी अपने क्षेत्र में अर्जित की है। आप जो यहाँ जो इस वक्त जो लोग बचे हैं आपसे बैठने के लिए और अन्य माध्यमों से आपको सुनेंगे, उनको आप एज एन एस्ट्रोलॉजर्स के सक्सेस आइकन आप क्या टिप उनको देना चाहेंगे कि कैसे वो सुचिता में भी रहें, अपने कर्म को भी सही से करें और सफलता भी आप पाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक प्रोफेशन में है, उन्हें भी सफलता चाहिए। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे सही सवाल किया है इन्होंने अभी तक क्योंकि हर कोई सफलता ही तो पाना चाहता है। सफलता किसी को मिल जाती है, किसी से सफलता कोसों दूर रहती है। जब ज्योतिष को सीखा था 96 to 2006, तो मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर शायद कोई नहीं है। लेकिन 6 के बाद से अब तक जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अब मुझे ये लगता है कि मुझे तो ज्ञान ही कोई नहीं है। सफलता जो मिलती है ये भी इंसान की अपनी जन्म कुंडली में लिखी होती है कि उसको सफलता कब मिलेगी। अभी जैसे शुक्र की दशा 2019 से 20 साल मेरे ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। उससे पहले 7 इयर्स केतु की थी, उससे पहले 17 साल बुध की थी, उससे पहले शनि की थी। शनि की महादशा में मैं पैदा हुआ हूं अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण में। तो मैंने ये देखा जब आपका समय सही आता है, जैसे मैंने बताया भी था, तब आपको वो लोग अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका फेम कौन करेगा? जिसको फायदा होगा। अब जिसको फायदा ही नहीं होगा वो तो कहेगा यार इस पंडित के पास तो जाना मत, इसको तो नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग हमारे जीवन में आए होंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं मिलना भी नहीं चाहता हूं। फ्लाइट में चलते चलते एक आदमी, अरे मैंने आपको कहीं देखा है, उसके साथ बैठ गए फ्लाइट में, पता चला उसने अपने जीवन में इतना खर्चा कभी सोचा नहीं होगा जितना, अगर वो एक पल के लिए मुझे ना मिलता तो शायद वो बच जाता, लेकिन कर डाला उसने। तो ये सब चीजें हमारे समय पर निर्भर करती हैं कि हमारा समय बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब हम किसी को कोई भी उपाय बताते हैं, किसी की कुंडली देखते हैं, और अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो मंथन हमें अपने ऊपर करना चाहिए। यानी कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है तो हमें अपने समय को ठीक करने के लिए भी, कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा अगर पूछूं तो शायद 10% लोगों को भी कर्म की परिभाषा नहीं पता होगी। मैं आपको भी क्वेश्चन करूंगा तो शायद आपको भी नहीं पता होगी। भाई मैंने पूछा था गिरजा जी से, माता पिता की सेवा करना अच्छा कर्म है कि नहीं? मैं इसको अच्छा कर्म नहीं मानता हूं, आप बताओ। भाई अगर आप ओवरऑल व्यू मानेंगे तो अच्छी बात है, माता पिता की सेवा तो दायित्व है हमारा करना। हाँ, ये हमारा फर्ज है, ये कर्म में कभी काउंट ही नहीं हो सकता। तो आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हमारी जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारे बच्चों को हमने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, ये कोई अच्छा कर्म नहीं है, उनको अच्छी लाइफ देना अच्छा कर्म नहीं है, ये दायित्व है। ये जो पैदा किया तो निभाना पड़ेगा ना, माँ बाप ने हमें पैदा किया है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। ज्योतिष की अब मैं बात करता हूं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जब रामचंद्र जी सीता माता का हरण हो चुका था तो रामचंद्र जी बड़े व्याकुल और रोते हुए सीते 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 विलाप कर रहे थे। अब उस समय शिव भगवान के समक्ष खड़ी हुई सती माता ने उनको ये पूछा कि आप दिन भर जिनका जाप करते रहते हो, जिनकी मेडिटेशन करते रहते हो, जिनको जपते रहते हो, आप तो कहते हो ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, पर ये तो बच्चों की तरह रो रहे हैं। तो उन्होंने सती माता की तरफ देखा और उन्होंने बोला, तुम नहीं समझोगे उनकी लीला को, बैठो ध्यान करो। शिव भगवान अपने ध्यान में लगे, लेकिन थोड़ा समय बीता लेकिन सती माता से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे को तो लगता ही नहीं कि ये नारायण अवतार है, ये तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, किसी से सहायता मांग रहे हैं, ये तो टीम इकट्ठी कर रहे हैं। अगर ये नारायण अवतार होते तो अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। तो वो उनके मन में जब समझ नहीं आया तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उस समय समुद्र के तट पर रामचंद्र जी शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। तो उन्होंने, सती माता ने सीता माता का रूप लिया और वो उनके समक्ष चली गई। रामचंद्र जी खड़े हुए और उनको प्रणाम किया, माता आप और यहां। उन्होंने ये भी नहीं बोला इस रूप में, उन्होंने बोला माता आप यहां। अब सती माता थोड़ा शर्मा गए, उनको समझ आ गया कि इन्होंने तो पहचान लिया मुझे, वापस चली गई। तब शिव भगवान ने उनको उनसे वामांगी होने का अधिकार वापस ले लिया। उन्होंने कहा, तुमने जिसका रूप धारण किया, मैं हमेशा अपनी आंखों से उनको मां के रूप में देखता था, हमेशा सीता को मैंने मां के रूप में देखा है, और तुमने उनका रूप धारण कर लिया। अब मैं तुम्हें टच कर ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो मेरे लिए वही रूप हो गई। तो उनको वामांगी होने का अधिकार, तो ये भी एक वजह थी कि सती माता को सती होना पड़ा, यानी कि उस शरीर का त्याग करके दोबारा उन्होंने हिमालय देव की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म। तो कुछ चीजें ईश्वर को पता है, सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा में रह करके सब जीवन, पूरे जीवन को जिया। उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा को तोड़ करके उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उनके आप शस्त्र देखोगे, उनके पास जो उनके गांडीव में, जो उनके तरकश में जो शस्त्र थे, वो उनको या तो विश्वामित्र से मिले या उनको ऋषि थे, अभी मुझे माइंड में नहीं है, उनसे मिले। उन्होंने अपने किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग अपनी शक्ति को ध्यान में रख करके कभी भी नहीं किया, और एक मनुष्य के रूप में ही रावण का वध किया। रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये देखा जाए तो हमें सही रास्ता दिखाने का केवल एक माध्यम है कि भगवानों ने इनका वध क्यों किया, क्योंकि हमें हर किसी के पीछे एक वो सीख देना चाहते थे। इस कलयुग की तैयारी थी। वो उनके जय और विजय तो थे, द्वारपाल ही तो थे, सबसे प्रिय द्वारपाल, जय और विजय, उनको भेजा धरती पे।
उनको श्राप दिलवा दिया सनकादिक ऋषियों से, धरती पर भेजा, अलग अलग रूप में जन्म मिला। तो ये सब लीलाएं तो हैं, भगवान हमें भी कहीं बैठ करके देख रहे होंगे। तो एक दिन मैंने एक बहुत अच्छी एक वीडियो थी जो बहुत मिलियंस, और किसी ने उसको काट के एडिट करके डाला, लेकिन मैंने बोला था कि एक दिन क्या होगा, आज हमारे पास 3-4 फ्लैट हैं, बढ़िया ऑफिस है, बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ है, अब और पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे? आए पैसे 5 करोड़ आ गए, हमने एक प्लॉट खरीद लिया, फिर और पैसे आए, फिर एक और प्लॉट खरीद लिया, फिर एक और पैसे आए, हम प्लॉट खरीदते चले गए, फ्लैट खरीदते चले गए, प्रॉपर्टी बनाते चले गए। लेकिन हमारी एज हो गई 70 साल 80 साल, अब यमराज आ गया बिना नौक के, अब वो लेके जा रहा है। तो हमें अब वो भगवान अगर हमें दोबारा जन्म देगा तो उन प्लॉटों के साथ थोड़ी ना देगा। ठीक बात। मनुष्य को जन्म जो है उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। एक ही समय पे वो बात कट गई थी, एक ही समय पे जब 2 बच्चे पैदा होते, एक राजा के घर में और भिखारी के घर में। ये अमृता शेरगिल मार्ग पे बीके मोदी जी के यहाँ पोता हुआ था, उसमें बाम्बी जी भी थे, मुझे बुलाया गया, मैं सबसे कम एज, यानी कि ये बात है 2009 की। मैंने ड्राइवर भी हायर किया था दिखाने के लिए कि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग होंगे। मैंने 250 रुपए में ड्राइवर ली थी, चलो गाड़ी में। अब वहां सबने अच्छी बातें बोली कि ये बच्चा त्रिनेत्र है, उनके बच्चा हुआ था और हमें उसकी भविष्यवाणी करनी थी। तो उन्होंने बोला ये बच्चा त्रिनेत्र बनेगा, त्रिदेव बनेगा, त्रिमूर्ति बनेगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि एक समय पे जब 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक राजा के घर में और एक उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो उसके ड्राइवर का घर बना हुआ है, उसमें भी बच्चा उसी पल में पैदा हुआ। अब डिटेल्स तो आप सेम डालोगे ना, नाम तो डालोगे नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपने दिल्ली डाल दिया, कुंडली एक ही बनी। अब राजा आएगा तो भी मैं वही कुंडली दूंगा, और वो ड्राइवर आएगा तो भी मैं यही कुंडली एक ही है। लेकिन मैंने कहा कि इस बच्चे की कुंडली में वही योग हैं जो बाकी 200 बच्चे दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन आपके घर में ये जो पैदा हुआ है ना, ये इसके अपने प्रारब्ध हैं, क्योंकि हम हर पल जो कर्म करते हैं इनसे पुण्य तैयार होता है, और यही पुण्य हमें प्रारब्ध के रूप में हमारा जन्म निर्धारित करते हैं। हमारे पिता कौन होंगे, माता कौन होंगे, हमारा एस्ट्रोलॉजर कौन होगा, हमारे भाई बहन कौन होंगे, पत्नी कौन होगी, भाई कौन होंगे, ये लूटेंगे, मारेंगे या हमें सक्सेस देंगे, ये सब डिसाइड आदमी के अपने कर्म है। तो अपने कर्मों का बैंक बैलेंस अच्छा रखिए ताकि आपको आगे वाली ग्रेचुटी जो है वो बढ़िया मिलती है। पत्नी की मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन ज्योतिषी में जी कुणाल जी बिल्कुल समय ऐसा चाहिए। तो सिर्फ बीवी की सेवा करते रहो, बीवी को खुश रखो, मुझे नहीं लगता है उसको कुछ उपाय करने की नीड पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो बीवी की सेवा के साथ साथ अच्छी और टिप आपसे मिलती रहे, पूरी सेवा करते रहे। लेकिन एक तो चलिए इस पूरे सत्र का, इस पूरे कॉन्क्लेव का अब जो लब्बो लुभाव है वो अगर आप अनुमति दे तो मैं कहना चाहता हूँ। एक कवि ने कहा है कि जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है। जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है। अपना निश्चित पात्र निभाकर भव के पार उतरना है। और भीष्म, द्रोण, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो, जीवन कुरुक्षेत्र का रण है, युद्ध सभी को करना है। तो चलिए अब मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और दिन। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपके इस बातचीत में शामिल होने।